सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे फोर ब्रेन में नेक्स्ट पार्ट क्या होता है बोल तो सेरिब्रम। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ब्रेन वी कैन से। सो इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, it is the largest and most important, IMP I am writing here, most important region, okay na, most important or most prominent complex part of the, most important we can say prominent complex part of forebrain, or we can say brain also, ओके ना। एंड यहाँ पे देखे तो मेजरली इट मेक्स 80 to 85% ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेन बेटा। इट मेक्स 80 to 85%, ओके ना। कितना रहता है? 80 to 85% ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेन, वेट ऑफ द ब्रेन मेजरली ये कितना 80 to 85% वेट किसका रहता है बोलो तो ये सेरिब्रम का ही रहता है ब्रेन में। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बेटा, ओके ना। क्या? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसा। फॉर एग्जाम्पल अपन ऊपर से देखें तो ऐसा ब्रेन अपने को ऐसा दिखता है, ऐसा ओके ना। तो ऊपर से अपन होगा फ्रॉम अपर साइड। सो ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ऐसा ब्रेन सेरिब्रम होता है बेटा, ओके ना। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। सो बाय मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, बाय मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फिशर बोलते एक छोटी सी स्पेस, ओके ना। ये क्या करता, सेरिब्रम को दोनों जैसा डिवाइड किया जाता है। ये फिशर होता है बेटा, ओके ना। सो द मिडल लॉन्जिट्यूडिनल फिशर विच इज देयर, इट विल बी डिवाइड द विच वन सेरिब्रम इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसा ये डिवाइड किया जाता है बेटा। सो बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स विच आर देयर, so they are interconnected by the both cerebral hemispheres are interconnected by, बोलते ये दोनों कनेक्ट होकर रहता बेटा। I'm sorry, interconnected by I'm sorry, a thick band of which one, a thick band of transverse, a thick band of transverse nerve fibers, transverse nerve fiber से ये डिवाइड होकर रहता है बेटा। सो दैट transverse nerve fiber is called as corpus callosum, called corpus कैलोजम बोल के बोला जाता है बेटा। व्हाट इट कॉल्ड? कार्पस कैलोजम। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला था ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसा डिवाइड होकर रहता है बोल के, फिर से ये कनेक्ट होकर रहता है। ये देखिए ये इससे कनेक्ट होकर रहता है बेटा। सो क्या ना, सो ये कनेक्ट होकर रहता है। ये कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इट इज अ नर्व फाइबर बैंड होता है, इसको कार्पस कैलोजम बोल के बोला जाता है बेटा। व्हाट इट कॉल्ड? Corpus callosum, which is useful for what? Connecting the two cerebral hemisphere beta. And at the same time, it is the largest commissure in the human brain. It is the largest commissure. It is important. Commissure बोलो तो connecting, okay ना? Commissure in human brain. Okay ना? So like this, which one the particular type of cerebrum is present beta? यहाँ पे और कंटिन्यूस पार्ट के बारे में यहाँ पे देखें तो सेरिब्रम में यहाँ पे क्या होता है बोलते हो, मेजरली अ कैविटी फिल्ड विथ, a cavity filled with which one? CSF, cerebrospinal fluid. A cavity filled with which one? CSF is present in each hemisphere beta.
CSF is present in each हेमिस्फीयर. ओके ना. बोलतो कहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है बोलतो एक कंपल्सरी कैविटी filled with which CSF is present in where each hemisphere beta, and at same time which is termed as which is called or termed as what it called ventricle. क्या बोलते हैं बोलते इसको lateral ventricle बोल के बोला जाता है बेटा. lateral ventricle, the space which is present in the where the each cerebral hemisphere for the what it called filling of CSF is called as one lateral ventricle बोल के बोला जाता है बेटा. तो the roof of the lateral ventricle is pallium. It is very important beta. The roof of the lateral ventricle is what? Pallium. यह पॉइंट आपको एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है बेटा. पेलियम बोल के बोला जाता है बेटा. एंड द सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. द सरफेस ऑफ cerebral hemisphere, CH I am writing here, cerebral hemisphere is a cerebral cortex बेटा. cerebral cortex बोल के बोला जाता है बेटा. बोल तो ये cerebral hemisphere का ये सरफेस जो होता है इतना जो आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं बोलते cerebral cortex. आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला बोल के अपन किडनी में भी पढ़े थे ना, तो वैसा ये रहता है बेटा cerebral cortex. so it is termed gray matter बेटा. it is, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज टर्म्ड ग्रे मैटर. क्यों ऐसा इनको ग्रे मैटर बोल के बोला जाता है? व्हाई द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर? बिकॉज इट अपीयर्स ग्रे. ग्रे मैटर बिकॉज इट अपीयर्स इन ग्रे. ओके ना. कौन सा कलर में दिखता है? ये ग्रे कलर में दिखता है बेटा. क्यों ऐसा ग्रे कलर में दिखता है? ड्यू टू लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स. ड्यू टू लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स. ये पॉइंट मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि मेजरली कहाँ पे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में भी ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर रहता है बेटा. ओके ना. ग्रे मैटर बोले तो वहां पे साइटॉन्स ज्यादा रहता है. साइटॉन्स रहने से वो रीजन ग्रे कलर में दिखता है. ओके ना. व्हाइट मैटर को तो क्या होता है वहां पे एक्सॉन्स ज्यादा रहता है. अपन न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे ना. सो न्यूरॉन में साइटॉन एंड एक्सॉन रहता है. साइटॉन ऑफ सेल बॉडी एंड एक्सॉन रहता है. ओके ना. साइटॉन कौन सा कलर में दिखता है अपने को? ग्रे. एक्सॉन कौन सा कलर में दिखता है? व्हाइट. इसीलिए क्या बोलता साइटॉन्स रहे तो ग्रे मैटर एंड एक्सॉन रहे तो व्हाइट मैटर बोल के उनको बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो लाइक द विच वन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ द विच वन लार्ज कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स आर प्रेजेंट इन द विच वन द व्हाट इट कॉल्ड द कॉर्टेक्स रीजन. दैट्स व्हाई इट लुक लाइक विच वन ग्रे इन कलर बेटा. एंड एट सेम टाइम मेजरली it is highly folded due to it is highly folded. ओके ना. इट इज हाईली फोल्डेड होता है बेटा ड्यू टू एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस. ड्यू टू एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस. ओके ना. सो यहाँ पे देखिए एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, ऐसे क्या था? फोल्ड रहता है बेटा इसको. ओके ना. folds are present in their elevations and depressions. So the elevations which are there, they are called as gyri. Okay, it is very important. And depressions which are there, they are called as sulci. Gyri and sulci बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. This folding increase majorly. This foldings increase the surface area. ओके ना. दिस फोल्डिंग्स इंक्रीज द विच वन? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के जैसे कि फोल्डिंग रहने से क्या होता है तो सरफेस एरिया इसमें इंक्रीज हुआ जाता है बेटा. ओके ना. राइट. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे. यस. सो इधर क्या होता है मेजरली मोर ऑफ ग्रे मैटर इंक्रीज नंबर ऑफ फोल्ड्स बेटा. मोर ऑफ ग्रे मैटर increase majorly. More of which one?
ग्रे मैटर इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोल्ड्स, नंबर ऑफ फोल्ड्स बेटा, ओके ना। सो यहाँ पे क्या होता, मोर ऑफ ग्रे मैटर में क्या होता है, तो इंक्रीजेस द विजुअल नंबर ऑफ फोल्ड्स बेटा। सो द पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज फोल्ड्स हैज रिलेशनशिप विथ विच वन, इंटेलिजेंस। दिस पैटर्न has relationship with which one, which one, इंटेलिजेंस बोल के यहाँ पे बोला जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओके ना। ओके, सो लाइक दैट विच वन, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड द पैटर्न ऑफ द फोल्डिंग, कितना फोल्डिंग ज्यादा रहे तो उतना इंटेलिजेंस है बोल के अपन को कंसिडर किया जाता है बेटा। सो द डीपर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज व्हाट, सेरेब्रल मेडुला। द डीपर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ओके ना, सेरेब्रम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोले तो सेरेब्रल मेडुला बोल के बोला जाता है बेटा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, डीपर पार्ट क्या होता है बोल तो सेरेब्रल मेडुला बोल के बोला जाता है बेटा। सो विच इज मेनली फॉर्म्ड बाय विच वन, व्हाइट मैटर। इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय व्हाइट मैटर। मैं आपको बताया था व्हाइट मैटर रहे तो क्या रहता है, विथ एक्सॉन्स। ग्रे मैटर में क्या ज्यादा रहता है, साइटॉन्स ज्यादा रहता है बेटा। व्हाइट मैटर में क्या ज्यादा रहता है, एक्सॉन्स ज्यादा रहता है बेटा, ओके ना। सो लाइक द विच वन, द पर्टिकुलर व्हाट इट कॉल्ड द white matter is present beta. So masses of gray matter located in white matter are called basal nuclei. ये point important है बेटा। what it called, masses of gray matter, masses of gray matter located in white matter. so ये point अच्छा से देख लीजिए बेटा। masses of gray matter located in white matter are called basal nuclei बोल के बोला जाता है बेटा। व्हाट इज कॉल्ड, बेसल न्यूक्लियर बोल के बोला जाता है। बोल तो क्या होता, सम ऑफ द मास फ्रॉम द विच वन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके ना, दे डीप इनटू द विच वन, व्हाट इट कॉल्ड, मेडुलर रीजन। बोल तो कहाँ से, साइटॉन से एक्सॉन को क्या होता, मास ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड इन द विच वन, व्हाइट मैटर इज कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लियर बेटा। सो द वेंट्रोलैटरल वॉल्स ऑफ सेरिब्रम, ओके ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ventrolateral parts of cerebrum, ventrolateral parts of which one, sorry, walls of cerebrum, not parts ma, walls of cerebrum which is there, ventrolateral walls of cerebrum which are there, they are called as corpora striata, corpora स्ट्रियाटा और स्ट्रियाटा बोल के बोला जाता है बेटा। सो दे आर थिक बेटा। वो क्या होता है, थिक रहता है। कौन सा, वो द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेंट्रोलैटरल वॉल्स ऑफ सेरिब्रम। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो अपने को बोला जाता है ना, ये ऐसा सेरिब्रम है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है बेटा, ये लैटरल होता है, ओके ना। तो इसमें वेंट्रोलैटरल, वेंट्रोलैटरल बोल तो क्या, सॉरी, वेंट्रो बोल तो नीचे, लैटरल बोल तो बाजू का, ओके ना। ventrolateral walls which are there, so they are what means that the cerebrum is called as corpora striata बोल के बोला जाता है बेटा। so they are thick in structure में ये रहता है बेटा। and 3 deep and wide nuclei, 3 deep and which one, the particular type of wide nuclei, namely, ओके ना, दे आर नेमली, यहाँ पे बोल सकते हैं उनका नाम क्या क्या है बोल के, क्या, सल्कस, लैटरल सल्कस एंड पेक्टो ऑक्सिपिटल सल्कस बेटा, पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस बोलता है बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना।
सल्कस बोलता है, एक फर्स्ट क्या बोलते हैं, 3 डीप एंड वाइड न्यूक्लियाई बोला जाता है बेटा सल्कस, लैटरल सल्कस बोलता है। एंड उसके बाद लैटरल सल्कस के बाद उसके बाद पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ओके ना, 3 सल्कस है, क्या क्या है, सल्कस, लैटरल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस डिवाइड ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इनटू 4 lobes, divides each cerebral hemisphere into 4 lobes बेटा, ओके ना। क्या क्या होता है, जैसा कि मैं आपको इससे पहले अपन कहाँ पे पढ़े थे, क्रेनियम में पढ़े थे बेटा, स्कल में आंसर, ओके ना, स्कल का क्रेनियम में अपन पढ़े थे, ओके ना। वैसे यहाँ पे भी क्या होते हैं बोलो तो यहाँ पे मेजरली 3 deep what it called and wide what it called sulci, namely sulcus, lateral sulcus and which one, parieto-occipital sulcus divides each cerebral hemisphere into 4 lobes. What are they? Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Okay ना? So यहाँ पे the particular type of what it called 4 lobes of cerebrum, 4 lobes of cerebrum यहाँ पे देखिए तो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब होता है, ओके ना, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ओके ना। सो ऐसा क्या होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब बोल के 4 टाइप के लोब्स कहाँ पे रहते हैं बोल तो सेरेब्रम में अपन को रहता बेटा। एंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रल सल्कस, ओके ना, फ्रंटल एंड पैराइटल separated by, okay na, frontal and parietal which are there, they are separated by which one, central sulcus beta, central sulcus बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। एंड एट सेम टाइम उसके बाद क्या होते हैं बोलो तो द पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर सेपरेटेड बाय, पैराइटल एंड temporal, okay na. So parietal and temporal lobes are separated by lateral sulcus, separated by lateral sulcus, okay na, lateral sulcus से separate हुआ जाता है बेटा, okay ना। and at same time while the parieto-occipital sulcus, sorry यहाँ पे क्या होता है तो parietal and temporal lobes are separated by lateral sulcus, while parieto-occipital sulcus separate the parietal lobe from occipital lobe, parietal and occipital separated by, parietal and occipital separated by parieto-occipital sulcus, parieto-occipital sulcus बोल के बोला जाता है बेटा। ऐसे बोलते हो क्या होता, these 4 lobes are divided by 3 sulcus बोल के अपन यहाँ पे बोला जाता है बेटा, ओके ना। parieto-occipital sulcus which separate the which one, parietal lobe from the which one, occipital lobe, ओके ना। नेक्स्ट, सो मेजरली जनरल मोटर एरिया, यहाँ पे जनरल मोटर एरिया बोलता है बेटा, जनरल मोटर एरिया विच कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटीज बेटा, which controls voluntary activities, तो voluntary functions what we have done, अपन हाथ ऐसे उठा रहे अपने मर्जी से। so voluntary क्या होता है बोलते activities which are there is located on the, okay ना, general motor area which control voluntary activities is located on the which one, what precentral gyrus is located, majorly it is located in the where, the particular type of on the precentral gyrus,
ऑन द प्री सेंट्रल गायरस में कौन सा, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जनरल मोटार एरिया विच कंट्रोल द विच वन, वॉलंटरी एक्टिविटीज बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा, ओके ना। सो दिस प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द विच वन, फ्रंटल लोब, ओके ना, वो कहाँ पे रहता है, फ्रंटल लोब में ये रहता है बेटा। एंड एट सेम टाइम द व्हाट इट कॉल्ड एसोसिएशन एरिया, द एसोसिएशन एरिया बोल के बोला जाता है बेटा, व्हाट इट कॉल्ड, द एसोसिएशन एरिया रिलेटेड विथ विच वन, related with what, intelligence, majorly related with which one, the intelligence memory, okay ना, intelligence memory judgment ये लिखेंगे, intelligence memory judgment, okay ना, intelligence memory judgment, problem solving ability, problem सॉल्विंग एबिलिटी एक्सेट्रा। कौन सा, एसोसिएशन एरिया रिलेटेड विद विच वन, इंटेलिजेंस होता है, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक्सेट्रा इज फाउंड ऑन द विच वन, मेजरली फ्रंटल लोब, फाउंड ऑन फ्रंटल लोब बेटा, कहाँ पे रहता है ये, फ्रंटल लोब में ये रहता है बेटा। एंड ब्रोकास एरिया मेजरली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है, ब्रोकास एरिया, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे अपन पढ़ना चाहिए उसके बारे में। सो ये ब्रोकास एरिया कहाँ पे रहता है बोले तो बेटा, इज अ मोटर स्पीच एरिया बोल के बोला जाता है बेटा, मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं बेटा, ब्रोकास एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, मोटर स्पीच एरिया बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। सो इट इज प्रेजेंट इन द वेब, so it is useful for what, speech, it is useful for what, speech majorly, इसके लिए बात करने के लिए यूज होता है बेटा। एंड एट सेम टाइम उसके साथ साथ ये क्या करता है बोले तो, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टंग, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टंग, किसके लिए, मूवमेंट ऑफ टंग को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। एंड सेम टाइम लिप्स एंड वोकल कॉर्ड्स, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड्स, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रोकास एरिया बोलता है अपना, स्पीच इज अंडर कंट्रोल ऑफ विच वन, ब्रोकास एरिया बेटा। सो ये ब्रोकास एरिया क्या करता है बोल तो, मेजरली विच विल बी यूजफुल फॉर व्हाट, स्पीच एरिया, सो दैट विल बी व्हाट यूजफुल फॉर व्हाट, so majorly whatever we are thinking that starts into speech and controls the which one, movement of the tongue बेटा, and lips and vocal cords को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है बेटा। then general what it called, general sensory area concerned with which one, sensation, general sensory area concerned with which one, sensation बोलता है बेटा, concerned with which one, sensation बोल के बोला जाता है बेटा। so this particular type of area which is there of which one, sensation of which one, temperature, touch, pressure and pain of what it called, temperature, touch, pressure and pain, temperature, touch, pressure and pain, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तो pain, speech is located on the post central gyrus बेटा, speech
is located on the which one, what it called, post gyrus. कहाँ पे रहता है बेटा ये मेजरली? It is located on the which one, the post central gyrus of, I'm sorry, post central gyrus of, post central gyrus of parietal lobe. ओके ना, किसके ऊपर रहता है, किसके कहाँ पे रहता है बेटा ये? पैराइटल लोब में ये रहता है बेटा. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो सेंसरी स्पीच एरिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसरी स्पीच एरिया बोल के बोला जाता है. ये मोटर स्पीच एरिया, ये सेंसरी स्पीच एरिया. सो सेंसरी स्पीच एरिया इज कॉल्ड वेर्निक्स एरिया बोल के बोला जाता है बेटा. वेर्निक्स क्या बोलते हैं इसको? वेर्निक्स एरिया बोल के बोला जाता है. मोटर स्पीच एरिया क्या होता है? ब्रोकास एरिया है. सेंसरी स्पीच एरिया क्या बोलते हैं बोल तो वेर्निक्स एरिया बोल के बोला जाता है बेटा. सो द एरिया कंसर्न विद विच वन, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए ये यूज होता है बेटा. एंड सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ hearing and sense of smell. Okay, now the area which is there, the particular type of the area concerned with sense of taste, sense of hearing and sense of smell are located on the temporal lobe. Located on the which one? Temporal lobe. बेटा कहाँ पे रहता है ये? टेम्पोरल लोब में ये रहता है बेटा. ओके ना. एंड एट सेम टाइम उसके साथ साथ ऑक्सीपिटल लोब कैरीज मेजरली, ऑक्सीपिटल लोब मेजरली कैरीज. ओके ना. ऑक्सीपिटल लोब व्हिच इज देयर, इट कैरीज सेंसरी विजुअल एरिया, सेंसरी विजुअल एरिया उनके नाम में ही है, वो तो देखने के लिए. सेंसरी visual area which is there, it is present in the occipital lobe, concerned with which one? Sense of vision, concerned with which one? Sense of vision. किसके लिए होता है ये? सेंस ऑफ विजन के लिए ये यूज होता है बेटा. एंड एसोसिएशन विजुअल एरिया, एसोसिएशन विजुअल एरिया. ओके ना. यहाँ देखिए ऑक्सीपिटल में सेंसरी विजुअल एरिया, एसोसिएशन विजुअल एरिया बोल के. सो एसोसिएशन विजुअल एरिया विच इज देयर, सो इट इज फॉर विच वन? द परसेप्शन, एनालिसिस एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. परसेप्शन, analysis and storing information बेटा. ओके ना. कौन सा? the particular type of perception, analysis and storing information that is obtained by sight बेटा. ओके ना. तो इसमें क्या होता? ऑक्सीपिटल लोब में सेंसरी विजुअल एरिया कंसर्न्ड विद विच वन? सेंस ऑफ विजन, देखने के लिए. उसके साथ एसोसिएशन विजुअल एरिया, इसके लिए एसोसिएशन है. ये किसके लिए? परसेप्शन, एनालिसिस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. कहाँ से? अपन जो देखे, अपन जो देखा गया है उसको क्या करने के लिए बोले तो मेजरली वो मेमोराइज करने के लिए. एनालिसिस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व बाय विच वन? साइट. जो अपन देखा गया है उसको परसेप्शन, स्टोरिंग करने के लिए वो यूज होता है बेटा. ओके ना. उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो मेजरली ये हो गया क्या बोल तो सेरेब्रम के बारे में. सो नेक्स्ट क्लास में अपन डायनसेफलन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा. राइट. थैंक यू.